शेख हसीना को क्यों छोड़कर भागना पड़ा बांग्लादेश? 10 बातें। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यहां तख्तापलट हो गया है। यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। वह भारत आ गई हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास 10 बातें। एक, बांग्लादेश में काफी समय से हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे थे। हालात ऐसे हो गए कि कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में तक दाखिल हो गए, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वह भारत आ गईं। 2, बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग चल रही थी। काफी संख्या में स्टूडेंट्स आरक्षण का विरोध कर रहे थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच लगातार झड़पें हो रही थी। 3, बांग्लादेश में भड़की हिंसा में अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। काफी संख्या में स्थानीय नागरिक घायल भी बताए जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल इतना खराब है कि यहां अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगाया है। साथ ही इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। 4, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कमान सेना के हाथों में आ गई है। सेना की ओर से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की बात कही गई है। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं देश की जिम्मेदारी ले रहा हूं। कृपया सहयोग करें। 5, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमा का दावा है कि उन्होंने कई राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। वकार ने बयान जारी किया, जिसमें कहा कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। 6, बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में वर्ष 1972 में मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था, जिसके बाद वर्ष 2018 में सरकार ने इसे खत्म कर दिया। अब इस साल जून में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने सरकार के आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के फैसले को गैर कानूनी बता दिया और इसे दोबारा लागू कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि शेख हसीना की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए केवल 5% आरक्षण की बात कही थी। इसकी अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी। 7, बांग्लादेश हिंसा मामले पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा है कि बांग्लादेश में हुई हिंसा की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अगस्त 2017 से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश को लगभग $2 बिलियन की मानवीय सहायता दी गई थी। 8, बांग्लादेश में हुई हिंसा और पीएम शेख हसीना के इस्तीफे के बाद संयुक्त राष्ट्र ने शांति व संयम बरतने का आह्वान किया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश की स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। 9, बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और तख्तापलट के बाद पूर्व पीएम और प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया के रिहाई के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की ओर से दिया गया है। 10, बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव के मद्देनजर भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। बांग्लादेश सीमा से सटे राज्य मेघालय में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।